सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किसे ये वीडियो देखनी चाहिए। सबसे पहले तो स्पेशली उसे जिसके पास एक फॉर्च्यूनर, एक लग्जरी कार है या फिर एक स्कॉर्पियो जैसी बड़ी कार है जो कि सिटी ट्रैवलिंग या सिटी डेली कम्यूटिंग में इतनी कारगर नहीं है, इतनी अच्छी नहीं चलती, मतलब सिटी के लिए वो नहीं है जैसे थार सिटी के लिए नहीं है, और उन्हें एक सेकेंडरी कार चाहिए। या फिर किसी के पास लग्जरी कार है, आउडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऐसी कोई लग्जरी कार है जिनकी काफ़ी अच्छी माइलेज भी नहीं है और प्राइस भी अच्छा है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है, जो डेली चलाने के लिए नहीं है, स्पेशली ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है, स्पेशली मतलब डेली आना जाना, वो भी सिटी में इतने ट्रैफिक में, रोज़ के लिए वो नहीं हम चला सकते। और किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो उनके लिए वो कार्स नहीं है, क्योंकि रोज़ सिटी में इतनी माइलेज देना नहीं अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा वो कम, सॉरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम कौन से कार की बात कर रहे हैं, वो है नेक्सॉन ईवी। ईवी आपके दिमाग में एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा या फिर आपने काफी सुना भी होगा नेट पे। ईवी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ईवी आपको एक 5 लाख का प्रॉफिट दिला सकती है। वो कैसे, मैं आपको आज कैलकुलेशन में बताऊंगा। एंड तो चलिए इस कैलकुलेशन को और इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्सॉन हम यहाँ पे कार लेने वाले हैं। क्यों मैंने इस कार को चूज किया? क्योंकि इसमें पेट्रोल, डीजल के दोनों वेरिएंट, दोनों ट्रिम्स तो आते ही हैं, साथ के साथ ईवी का भी एक ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। तो हम इसे डिवाइड करने वाले हैं 3 कॉलम्स में। मैंने पेट्रोल का थोड़ा बड़ा कर लिया डीजल से। तो यहाँ पे सबसे जो पहले हम देखने वाले हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं बिना किसी उसके। जो यहाँ पे ईवी का हमें रेंज मिल जाती है, हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे हमें क्लेम्ड माइलेज या फिर क्लेम्ड रेंज ईवी में क्या मिल जाती है। पेट्रोल में हमें यहाँ पे 15 की माइलेज मिल रही है, 21.5 हमें डीजल में मिल रहा है, एंड ईवी में हमें मिल रही है 312 किलोमीटर पर लीटर, और ये पर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इतना इतना हमने लिख लिया है। दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वीडियो में सही दिख रहा है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, या फिर आपको सुन भी रहा होगा कि मैं कैलकुलेशन किस हिसाब से कर रहा हूँ। ये हमने क्लेम्ड वाली चीजें लिखी हैं, और जो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि एक्चुअल में सिटी में हमें कितना मिलने वाला है। पेट्रोल में हमें 15 की अगर लिखी हुई है तो हमें इजीली 10 किलोमीटर पर लीटर मिलेगी। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 15 लीटर, सॉरी 15 किलोमीटर पर लीटर, और यहाँ पे हमें देखने वाले हैं 200 किलोमीटर पर चार्ज। तो हमने देखा कि सीधा सीधा, मैंने वैसे तो राउंड ऑफ ही किया है क्योंकि 11 12 में यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें 10 की ही माइलेज मिलेगी सिटी में, आप ये मानते हो। 15 की हमें यहाँ पे डीजल में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ईवी में हमें जो रेंज, क्लेम्ड रेंज है, वो है 312 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन मैंने कितना कम ले लिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 200 किलोमीटर, सिर्फ 200, सिर्फ 200 किलोमीटर, कैन यू बिलीव? 112 किलोमीटर मैंने सीधा सीधा हटा दिया है, सीधा सीधा। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 1 किलोमीटर चलने के लिए हमें प्राइस प्राइस पे करना पड़ता है। पेट्रोल का प्राइस आज की डेट में कितना है? 80 रुपीज। 80 रुपीज हम लगा रहे हैं। डीजल का प्राइस आज की डेट में कितना है? 75। लॉकडाउन है, यहाँ पे प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा रखे हैं। और हाँ, यहाँ पे ईवी में जो हम बात कर रहे हैं, मैं किस कॉन्सेप्ट से ये कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो भी हम देख लेते हैं। 30 किलोवाट की, मतलब कि 30 किलोवाट मतलब कि 30 यूनिट्स, 30.2 यूनिट्स है, लेकिन हम इसे मान लेते हैं 30 किलोवाट्स की वो बैटरी है। मतलब
यूनिट्स की वो बैटरी है, तो वो एक बार चार्ज होने में कितनी बैटरी खाएगी वो हम देख लेते हैं, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो लेने वाली है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 लीटर की बात कर रहे हैं, ये भी 1 लीटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 30 यूनिट्स पर चार्ज है, मतलब कि 30 यूनिट्स वो कंज्यूम करेगी। 30 यूनिट्स, आज 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1 यूनिट का प्राइस आज है 8 रुपीज। दिल्ली एनसीआर में मैं लेके चल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि यहीं पे ट्रैफिक है काफी। मुंबई में है, दिल्ली में भी, मैं दिल्ली का लेके चल। 8 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पे हमें 80, 75, यहाँ पे हमें मिल जाता है 240 रुपीज। ये सब रुपीज की यूनिट्स है। आपको एक बहुत शॉकिंग और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है, देखते रहिए। 80 रुपीज में कितने किलोमीटर कार चल रही है? 10 किलोमीटर। 75 रुपीज में कितने किलोमीटर कार चल रही है? 15 किलोमीटर। 240 रुपीज में कितने किलोमीटर कार चल रही है? 200। सबको हम कर देंगे 8 रुपीज पर किलोमीटर। ये हमारा प्राइस निकल रहा है पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर का प्राइस निकल रहा है ये 5 रुपीज पर किलोमीटर। यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट, 1.2 रुपीज पर किलोमीटर। 1.2 रुपीज पर किलोमीटर। अब जो सबसे बड़ी बात है इस कैलकुलेशन की वो है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है रिलायबल नहीं है। इस चीज की गारंटी आज के टाइम पे टाटा मोटर्स ले रहे हैं। वो दे रहे हैं हमें 8 इयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। किसकी? जो मेन कंपोनेंट्स हैं इस कार के, क्या? मोटर एंड बैटरी। मोटर एंड बैटरी की वो गारंटी ले रहे हैं, वो वारंटी ले रहे हैं। 1,60,000 किलोमीटर तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस कार में। तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे और 1,60,000 किलोमीटर की कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 8 इंटू 1,60,000 किलोमीटर हमें कितना? 8 रुपीज पर लीटर आ रहा है। कितना चलने में? 1,60,000। जो इस यहाँ पे देख लेते हैं। अब 5 रुपीज इंटू 1,60,000, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1.2 रुपीज इंटू में 1,60,000। यहाँ पे तो हमें सिर्फ छोटा सा वो दिख रहा होगा कि सिर्फ 1 रुपीज है और यहाँ पे 8 रुपए, 7 रुपए का फर्क है, 7 रुपए का। जब वो इतने किलोमीटर, जब वो कार चल जाती है ना 1,60,000, तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वही देखते हैं हम। ये है 1,92,000 रुपीज। 1,60,000 किलोमीटर चलने के लिए हमें इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे। 1,92,000। मैं आगे जो अगला वो लिखूंगा उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको अच्छा और ज्यादा समझ में आ जाए। इसमें तो मैं आपको बोल रहा हूँ। पेट्रोल में अब देख लेते हैं। वैसे डीजल और ईवी में मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल और ईवी में ज्यादा कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे डीजल भी आ रहा है तो उसे भी ले लेते हैं। अब 8 इंटू ये आ जाता है हमारा 12,80,000 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे 1,60,000 चलने के लिए। ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है? 9 लाख की हम कार लेने वाले हैं। हम 9 लाख वाला वेरिएंट लेंगे इसमें, उसमें हम 13 लाख तो पेट्रोल पेट्रोल के दे रहे हैं भाई साहब। ये क्या स्कैम है पेट्रोल वालों का? लीव दिस, लीव। इसी से हमें एक शॉकिंग रिजल्ट मिलने वाला है जो अब आप देखने वाले हैं। और ये ना ज्यादा बड़ा अमाउंट है ना ज्यादा छोटा अमाउंट है, मतलब इनके हिसाब से 8 लाख रुपीज हम पे करने वाले हैं डीजल में। अब
हमने कौन से वेरिएंट्स लिए हैं ये तो हमने देखा ही नहीं। ईवी का जो 15 लाख में वेरिएंट आ जाता है हम वो वाला लेके चल रहे हैं ईवी में। नेक्सॉन पेट्रोल में हम 9 लाख वाला चल लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम 10 लाख वाला लेके चल रहे हैं डीजल में। क्यों ऐसा क्यों? मोस्ट सेलिंग जो भी वेरिएंट है तीनों पार्ट में हम वो वाला लेके चल रहे हैं मोस्ट सेलिंग, क्योंकि वो ही ज्यादा ऑब्वियसली किफायती होगा या फिर वर्थ होगी उसमें ही ज्यादा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये 9 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की ईवी। ये पेट्रोल है। अब ईवी में हम देखने वाले हैं यहाँ पे ईवी में पेट्रोल देख। बिल्कुल 5 लाख का पहले फर्क है क्योंकि ये 15 की है ये 10 का है, ठीक है। फिर फिर फर्क आता है 5 लाख है फर्क। हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 लाख का फर्क है। अब पहले हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। हम इसे अप्रोक्स हम पहले लेके चल लेते हैं। जो 12,80,000 पेट्रोल की यूनिट आई रुपीज आए थे वो हम 13 लाख लेके चल रहे हैं। डीजल वाला 8 लाख का हम 8 लाख ही लेके चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक का हम 1,92,000 जो भी आया था उसे हम लेके चल रहे हैं 2 लाख रुपीज। एंड में जब आप प्रॉफिट देखोगे, शायद अभी आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन एंड में जब आप प्रॉफिट देखोगे उसमें देखते रह जाओ। डीजल अभी हम हटा देते हैं, पहले हम पेट्रोल का ले लेते हैं। चलो पेट्रोल में डिफरेंस है 6 लाख का, मतलब वो 15 की है ये 9 की है। लैक्स हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं आज की डेट में। 6 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन 13 - 2 13 - 2 11 लाख। 11 लाख जीरो में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। 11 लाख रुपीज हम पेट्रोल के ईवी से। ईवी में हम सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहे हैं और पेट्रोल में हम 13 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 11 लाख का यहाँ पे 11 लाख प्रॉफिट हो रहा आफ्टर 1,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद। आपका सीधा सीधा 5 लाख का वो हो रहा है। जबकि मैंने क्या क्या नहीं लिया, मैंने मेंटेनेंस नहीं लिया। मेंटेनेंस ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल का ज्यादा मेंटेनेंस लगेगा देन, इसलिए मैंने डीजल को हटा ही दिया है। डीजल का हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं अब, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वो अमाउंट नहीं आ रहा है जितना पेट्रोल में आ रहा है। डीजल में और भी ज्यादा मेंटेनेंस लगता, तो डीजल को हमने हटा ही दिया। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि पेट्रोल में और भी ज्यादा मेंटेनेंस लगता, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ एक मेंटेनेंस होता है, वो भी अगर कस्टमर चाहे कूलेंट का। ना उसमें कोई इंजन ऑयल लगता है, कुछ भी नहीं, कूलेंट का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ सकती है, बैटरी खराब हो गई होगी, वो सारी जिम्मेदारी टाटा मोटर्स की, वो फ्री वारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया 5 लाख का सीधा सीधा अमाउंट। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो यहाँ पे 15 लाख पे कर दिए हैं और 6 लाख एक्स्ट्रा पे करे हैं मैंने। 6 लाख एक्स्ट्रा पे करे हैं मीन्स 6 लाख एक्स्ट्रा पे करे हैं, मतलब कि अगर मैं इसे इसकी एफडी करवा देता, मान लेते हैं हम एफडी करवा लेते हैं
ये 5 लाख का भी हमें हमारे पास डिफरेंस है और सब कुछ हम रब कर देते हैं यहाँ पे। 5 लाख का भी हमारे पास डिफरेंस आया है, मतलब हमारे 5 लाख हमारी इनकम है, सीधी सीधी प्रॉफिट है 5। अभी हम देखते हैं कि भाई 6 लाख आपके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, जो आपने ईवी में दे दी। अगर आप पेट्रोल ले लेते तो 6 लाख के तो आप एफडी कर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, एफडी निकाल के दे रहा हूँ। अगर आपको इतना इंटरेस्ट पे मुझे मिल मिल रुपीज पर ईयर आपको मिल रहे हैं, 60,000 इंटू 8, मतलब कि 2,40,000 का आपका इंटरेस्ट बना। 2,40,000, मतलब हमें ये इसमें से माइनस करना है। फिर उसके बाद भी तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 2,60,000 का। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं। प्रॉफिट तो हो रहा है आपको 2,60,000 का, लेकिन यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक साइड नहीं लेके चल रहा हूँ। 2,60,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही, हमें कार ले लेनी चाहिए। नेचर को हम डिवोट करेंगे। 2,60,000 का हमारा प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो भी। तो आप देख पा रहे हैं 2,60,000 का। और ये आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बताने वाला हूँ। आपके ये सेकेंडरी कार हो, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल या फिर डीजल की एक ऑलरेडी कार हो, अगर आपको कहीं बाहर जाना हो उसके लिए। सेकेंड, आपको कम्यूटिंग, डेली कम्यूटिंग करनी है, आप 1,60,000 8 ईयर्स में चला लेंगे, तब आपको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और नेक्स्ट वन है, और अच्छी खासी वाटर कैपेसिटी भी होगी, मतलब बैटरी वैटरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आई भी तो टाटा मोटर्स का ध्यान रखेगा। अगर आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं और आप एक सेकेंडरी कार लेने की सोच रहे हैं सिर्फ इसके लिए कि आपको सिटी में ट्रेवल करना है,